जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा और हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और अनंत 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 कृपा बरसाते हैं, अनंत कृपा बरसाते हैं। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही कृपामय और बहुत सुंदर। सुबह से ही आरंभ हुआ था। ओह, बहुत सुंदर। आज जब हमारी सुबह थी, आपकी तो कल शाम थी, पर जब श्री सुंदरकांड जी का पाठ हो रहा था आपने देखा, जिन्होंने देखा कि कुछ पृष्ठों बाद गैप लेना पड़ा और फिर नए पृष्ठ से शुरू किया। दरअसल कल मन के रूपांतरण में ही मैं ढूंढ रही थी वो पेज, वो पंक्तियाँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और जब आरंभ किया तो जो सामने था वही एकदम वैसे ही पढ़ने लग गई और देखा कि महाराज उन पंक्तियों पर फिर से लेके गए मैं उसके बारे में सब भूल गई हुई थी, बिल्कुल मन था नहीं कि मुझे देखना है वापस जाके। उन्होंने वह पैराग्राफ्स फिर से पढ़वाए और बहुत ही तो मुझे तभी हंसी आ गई और तभी पता लगा ओ ये कर रहे हैं कि पढ़ो, देखो तुम ढूंढ रही थी ये है, और तभी गैप लेना पड़ा और फिर तभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसमें में पाठ चलता है तो महाराज ने ऐसे रखवाया हुआ है कि एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, पर फिर भी बहुत अच्छा रहा कि एक्सप्लेनेशन ध्यान के समय आ गई और बहुत ही अनूठा रहा। तो क्या था वो था कि माँ सीता जब बोलती हैं डिफरेंट ऋषि मुनियों और उनकी पत्नियों का व्याख्यान देती हैं कि वह उनके जैसे ऐसे, उनके जैसे वो अगर सूर्य हैं तो वो किरण है, वो अगर फूल हैं तो सुगंधी हैं, तो इस तरह से कंपैरिजन कर रहे थे कि कैसे वे प्रभु की हैं। तो वहाँ जब कल पाठ हो रहा था बहुत ही अच्छा लगा। और फिर माँ कहती हैं कि पर पुरुष कि मैं दास्ता नहीं लेना चाहती, मैं पर पुरुष को स्वीकार करके दास्ता नहीं लेनी चाहती। तो तभी इतना बहुत अच्छा लगा था। और वही आध्यात्मिक तौर पर जो हमारे जो परमेश्वर हैं, अगर आत्मा के संदर्भ में बात की जाए तो जैसे परमेश्वर हैं वैसे ही हम उनके अंश हैं। और पर पुरुष मतलब अपने परमेश्वर के सिवाय किसी और को अपना मानना, किसी अपनी देह को मान सकते हैं। अपनी देह को अपना मानना मतलब हम दास हैं देह के, अपने मन को अपना मानना दास हैं, और फिर देह के संबंधियों को अपना मानना तो दास हैं। इतना अच्छा लगा था कि देखो पर पुरुष। और अगर हम बिल्कुल लिटरल मीनिंग की तरफ जाएं तो भी बिल्कुल सही है कि अगर कोई पत्नी या पति भी अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के में इंडल्ज करता है, वो दास बन जाता है उसका, और वो मालिक नहीं रहता, वो दास बना होता है, क्योंकि हम अपनी वृत्तियों के दास बन के जाते हैं दूसरी ओर। इसी तरह से अगर कोई स्त्री है, वह अपने पति को छोड़कर जहाँ बॉन्डिंग है परमेश्वर ने जहाँ रखा हुआ है, वह पर पुरुष के पास जाती है, तो वहाँ पर भी दासी उसका वो रोल हो जाता है, बिकॉज शी इज वो अपनी वासनाओं से के वशीभूत हो गई।
हाँ, वो चीज़ अलग होती है जब आई गेस सो कि अगर रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब हैं, बट आई गेस उस दौर में से निकल कर फिर नेक्स्ट पे जाना वो ज़्यादा बेहतर है दैन कि एक के होते हुए फिर दूसरे पे जाना। वो फिर बहुत वो कॉम्प्लिकेशंस ही लाते हैं। सो ये बहुत सुंदर हुआ था। उसके बाद एक और चीज़ बहुत सुंदर सुंदरकांड जी से गिफ्ट मिला, वो ये कि माँ सीता बोल रही हैं प्रभु को, अहो पतिवर भली देवर, ये वाला जो आता है, इसमें फिर उन्होंने कहा कि किसको सुनाऊं मैं अपनी व्यथा, मेरे पास कोई है ही नहीं जिसको मैं अपनी मन की बात सुना सकूं। और यहाँ पर फिर सिमरन का कॉन्सेप्ट आता है, वो अपने प्रभु से अपनी व्यथा बताती हैं, अहो पतिवर, और उनको सुनाती हैं और फिर पंछियों को सुनाती हैं। इस तरह से उनका सिमरन चलता है और अपनी व्यथा का वो व्याख्यान करते हैं। सो बहुत ही सुंदर प्रसाद था ये। और देखिए सबसे प्यारी बात ये है कि महाराज किस तरह से लेके जाते हैं कि भाई हाँ मिला था प्रसाद और तुम्हारी इच्छा भी थी, तुम वापस गई, तो पर महाराज को आता है वापस लेके जाना और फिर से रिव्यू करवाना। इतना ब्यूटीफुल लगा, इवन दो उसमें ब्रेक आया और किस तरह आया। सो बट दैट वाज जस्ट अमेजिंग। और भी बहुत सुंदर आज चर्चाएं हुई। सभी जितने भी आज रामोपासना के ग्रुप लिए वहाँ पर यही चर्चा बहुत सॉलिड चल रही थी। हाँ ना में दृढ़ता, और बहुत सक्सेस मिला और साधक साधिकाएं बहुत हैप्पी रहे। एक्चुअली कहते मतलब बहुत खुशी हुई उन्हें जब वे कर पाए और बार बार आग्रह वाला जो है वो ड्रॉप हो गया। आपको याद होगा एक साधिका जी के साथ उनका सब अच्छा चला था, पर एक दिन उन्होंने अपनी सासू माँ को ब्रेकफास्ट देना था और वहाँ वो आग्रह कर गई, और वो इसी डर से आग्रह कर गई कि वे सारे घर में बात करेंगी कि ये मेरा ध्यान नहीं रखती हैं। तो इस बार उनकी सासू माँ ने कहा नहीं मैंने नहीं खाना, तो उन्होंने कहा ठीक है, और वे वापस ले गए। और फिर उन्होंने कहा कि तो मैं उनसे पूछा कि क्या कोई अड़चन हुई या ऐसा कुछ हुआ। कहते नहीं, पीछे बच्चे होते हैं, बच्चों ने समय पर उनको गर्म करके दे दिया। और कहते अब मैंने उनको उस समय पर देना ही बंद कर दिया है, मैं बना जाती हूँ और मैं देती ही नहीं। मतलब सारा का सारा महाराज ने जंजाल ही हटा दिया कि भाई। तो ये हमने बहुत सुंदर नोटिस किया कि जो साधक महाराज को आगे रख के और अपनी कामना को नहीं, डर था ना कि वो क्या कहेंगे या क्या किस तरह का होगा, ये कह के जब निकल जाते हैं, बस अपना अर्पण कर देते हैं कर्मयोग, तो फिर बस खत्म। उसके बाद देखिए महाराज ने कितना सुंदर संभाला कि किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, शांति हो गई इस मामले में, और बार बार का वो जो कहना ही समाप्त हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ फॉलोइंग स्वामी जी महाराज श्रीज डायरेक्शंस। टोटल पावर और कृपा, टोटल कृपा। सो बहुत ही सुंदर रहा। और इसी तरह से एक और साधिका जी ने भी किया। कहते मैं यूजुअली सब अपने इन लॉज के साथ ज़्यादा करते हैं इस तरह से, तो कहते मैंने अपने फादर इन लॉ को यूजुअली मैं कह देती थी ले लीजिए पिताजी, ले लीजिए पिताजी। कहती बस अब उन्होंने एक बार कहा नहीं मैंने नहीं खाना, तो मैं ले गई। मैं ले गई। तो और फिर एक साधक जी बोले कि मैंने नोटिस किया कहते मैंने नोटिस किया कि मैं ना केवल आग्रह करता हूँ मैं बहुत ज्यादा फोर्स भी लगाता हूँ। तो कहते पर मुझे उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो कहते हमारे घर पर आए हमारे रिश्तेदार, तो अब मैंने
उन्हें केवल इतना कहा कि आप ये लेंगे या ये लेना पसंद करेंगे। और कहते फिर, और वो जो दम लगाता था और वो सब करता था, बहुत नहीं किया, बहुत अच्छा लगा उन्हें भी। और बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है कि हम अपने बिहेवियर्स को देख रहे हैं और सजग हो रहे हैं उनके प्रति। और सबसे सुंदर बात है कि हम उस पर वर्क कर रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। और उससे भी सुंदर बात, जो महाराज कृपा करते हैं, बहुत बहुत सुंदर लगता है। सो यही चीज़ कही कि स्वामी जी महाराज जो ये इस तरह का प्रोसेस कर रहे हैं, चर्निंग कर रहे हैं, वो आती है, वो जेनेटिक्स, मतलब संस्कार, जेनेटिक्स क्या हुआ, संस्कार हुआ ना, बिल्कुल। और प्रारब्ध हुए, वहाँ पर वर्क कर रहे हैं कि जो हमारी हैबिट्स जेनेटिकली बनी हुई है या फिर हैबिट्स बनी है अपने एनवायरनमेंट से, उसको चेंज कर रहे हैं। और बहुत बहुत कृपा अपनी और भी। आज मुझे भी अपॉर्चुनिटी, महाराज ने ऐसी परिस्थिति दी कि मैंने भी इस तरह से कुछ काम किया, और जो कि इवन तो मेरा एरिया नहीं था, मतलब मुझसे पूछा नहीं गया था, और मुझसे कहा भी नहीं गया था, बताओ। ये चीज़ फिर से आई कि मुझसे पूछा नहीं गया था और मुझसे कहा भी नहीं गया था। पर फिर भी मैंने कहा, और तो यही समझा कि महाराज की इच्छा होगी, तभी उन्होंने मुझे वो चीज़ दिखाई और फिर उस पे लिखवाया। चेंज क्या हुआ इससे, क्योंकि ये चीज़ मैंने रिपीट की है, 10 वर्ष पहले भी ऐसा कुछ काम किया था। तो कि बिन पूछे बताया था, बिन पूछे बोला था कि नहीं ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे सजेशन टाइप्स या अनुरोध टाइप, इस तरह से। इस बार की जो स्टेटमेंट्स थी वो स्ट्रांग भी थी। जब 10 वर्ष पहले लिखा था तो बहुत ही ज़्यादा विनय और अनुरोध से भरा हुआ था, लिखा था। जब ये चेंज आई, दूसरी चेंज थी कि लिखने के बाद और जो कॉन्सिक्वेंस थे, पहले पता नहीं था, 10 साल पहले कॉन्सिक्वेंस का नहीं पता था कि क्या होंगे, बहुत भयंकर थे, बट और बहुत रोना धोना बहुत ज़्यादा था, ठीक काम के लिए भी। पर आज देखा, आज क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल सुनते हैं, इतने सारे साधक स्वामी जी का कार्य करके इतने स्ट्रांग बन रहे हैं, तो इस बार मैंने भी ये किया, नहीं अब अर्पण कर दिया है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंस पर मेरी नज़र ही नहीं जानी। उसके बाद जो रिजल्ट होते हैं वहाँ मेरी नज़र ही नहीं जानी। मेरा काम था बस कहना करना, और महाराज ने जो यूज़ किया वो कर दिया, एंड दैट्स इट। क्योंकि इन चीज़ों में सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपका इसमें पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। सो इसलिए जो पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है, और तो इसलिए वो चीज़ आई गेस अर्पण जब कर दी, तो अब स्वामी जी जाने कैसा उनको कॉन्सिक्वेंस पसंद है, वो दी, राइट। तो ये चीज़ है। तो इस पर भी हमने बहुत सुंदर चर्चा की कि हमें कॉन्सिक्वेंसेस के लिए बल क्यों चाहिए होता है, और बहुत ही सुंदर अप्रोप्रिएट उत्तर मिला कि क्योंकि हमें कामना होती है, हमने जो कार्य किया होता है, जैसे सासू माँ को भोजन देना, तो हमें होता है कि मैंने अगर गुरु आज्ञा है कि एक बार कहना है और अगर मैंने गुरु आज्ञा नहीं मानी तो सारे घर में फैलाएंगी, तो क्या हो गया कि यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस जो फल है कि अगर मैंने नहीं बार बार पूछा
तो वो घर में ऐसी बातें बनाएंगी, तो उस डर से राइट कामना हो गई। तो कामना की वजह से हमने फिर चर्चा की कि हम बहुत सारे स्टेप्स नहीं लेते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स नहीं लेते हैं, क्योंकि हम फल पे जाते हैं। और जब हम फल पे जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं भय आता है या फिर आशंका आती है कि गड़बड़ हो जाएगी। सो इसलिए ये चीज़ हुई। तो सो कर्म किया और दैट्स इट। उसके बाद परमेश्वर जाने जो ठीक है, क्योंकि अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। जैसे प्रभु जाने, जैसे प्रभु को ठीक लगे, वहां तक है स्टेप। सो देखते हैं देखते हैं आगे। बहुत अच्छा लगता है जब चेंजेस आते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब साधकगण इम्प्रूव करते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम स्वामी जी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हम वहीं पर फोकस रहें। अगर हम स्वामी जी का ग्रंथ ना पढ़कर कोई और बुक्स भी पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो क्या होगा, जो जप योग है वहाँ पे वो साधन इंटरफेयर करेंगे और जो हमें करना है अपना संकल्प, हम वो नहीं कर पाएंगे। सो ये चीज़ आज महाराज ने ये भी गिफ्ट था आज, कि जब हम जपयोग से, क्योंकि ये सारी साधना जपयोग की है और जपयोग से कर रहे हैं, तो फिर हमें वहीं पे स्वामी जी महाराज ने कहा है कि एक साधन में दूसरा साधन मत मिलाइए। क्या मतलब इस बात का, कि अगर हम जपयोग कर रहे हैं, हमें गुरु आज्ञा और ग्रंथ हम स्वामी जी के लिखे हुए डायरेक्ट, ऐसे नहीं कि उनकी इंटरप्रिटेशंस और बाकी चीजें, नो, स्वामी जी के लिखे हुए डायरेक्ट ग्रंथ ही हम पढ़ेंगे तो ही वो थॉट प्रोसेस जाएगा, नहीं तो इंटरफेरेंस होगी। हम देखेंगे कैसे राइट। सो महाराज का, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे अनंत कृपा बरसाते हैं और हमें कितना कुछ सिखाते हैं। दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता। दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता। दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता। देने की सीमा नहीं उनकी, बुझती नहीं प्यास मेरे मन की, उतनी ही बढ़ती है तृष्णा जितना अमृत राम पिलाता। दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता। दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता। कहो ऋण कैसे हो पाऊं, किस मुद्रा में मोल चुकाऊं। केवल तेरी महिमा गाऊं और मुझे कुछ भी ना आता। दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता। दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता। जब जब तेरी महिमा गाता, जाने क्या मुझको हो जाता। रुंधता कंठ नयन
दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता। भगता दे कारज आप, खलोता अपने काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप, खलोता अपने काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप, खलोता अपने काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप, खलोता अपने काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप, खलोता अपने काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप, खलोता अपने काज करावन आया राम। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बहुत जब साधक साधिकाएं एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ही ज़बरदस्त, बता ही नहीं सकते। बहुत ना जाने कैसी वाइब्रेशन उस सहयोग से, उस सपोर्ट से कितना क्या 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 होता होगा, आई गेस। पर मुझे लगता है कि बहुत सुंदर कुछ होता होगा। कल ही प्रश्न आया था किसी साधिका जी का, जो कि आई थिंक दीक्षित भी नहीं है, और पर उन्होंने पूछा था कि ये कहाँ जाती है, ऐसा प्रश्न था कि ये जब यज्ञ की जो गिनती है वो कहाँ जाती है। तो जिन साधिका जी से पूछा, तो क्योंकि टॉक में चर्चा हुई थी इस बात की, तो उन्होंने टॉक सुनाई उनको, और वे उनका रिस्पांस आया कि उन्हें इतना ज़्यादा अच्छा लगा, वो एक्सप्लेनेशन, मतलब जैसे कि घर कर गई, और इतना सुंदर, इतना सुखद लगा कि तो उन्होंने कहा कि मैं भाग चाव से देती जाऊंगी और अर्पण करती जाऊंगी। सो देखिए, ये महाराज की कितनी ज़्यादा कृपा है
कि अगले के मन में कैसे संशय आया और कैसे साधिका जी ने उन्हें स्वयं उत्तर नहीं कहते सीधा ही टोक दिखाई और उनको बहुत सुंदर लगा। ये सब महाराज है जिनको छूना होता है महाराज ने, वे जाते हैं और अपना बहुत सुंदर मेन बात है कि कैसे वे सुझाव देते हैं साधकों को कि चलो भाई करो चलो भी करो। बहुत ही सुंदर। आज बच्चों के भी हैं प्रश्न, बच्चों के लिए प्रश्न हैं और फिर ध्यान पर भी हैं। आपको याद होगा कि कल हमारे पास सारी साधना संबंधित प्रश्न आए थे, बड़ी दया थी प्रभु की, और आज भी उसमें से कुछ बचे हैं जो हम ध्यान पर हैं और पर बच्चों पर भी आए हैं क्वेश्चंस। सो बच्चों पर एक जगह चर्चा चल रही थी कि अपना आवेश पर ये था उनका गुरु आज्ञा ये माननी थी। तो एक साधिका जी ने बोला नहीं, मैं 1-2 दिन नहीं कर पाई या एक दिन शायद नहीं कर पाई क्योंकि मैंने बच्चों पर इस तरह का आवेश किया और वो भी स्कूल में। तो फिर तो उनसे पूछा किस लिए, तो उन्होंने बड़े मतलब कैजुअली कहा, कहते पर बच्चों को तो डराना ही होता है ना, ऐसे बोले। तो ऑब्वियसली ये तो उन्हें कहा नहीं, ना बच्चों को डराना होता है ना किसी और को डराना होता है। भय तो लाना ही नहीं होता जीवन में। भय तो मतलब किसी कारण नहीं लाना होता जीवन में। और बच्चों का तो बिल्कुल नहीं। बच्चे तो हमारे हर चीज की नींव है। बच्चों के मन में वैसे ही इतनी चीजें होती हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, घर पे वातावरण ऐसा होता है कई बार। मम्मी पापा हमारे घर ऐसे ही हैं कि हम बच्चों को अप्रिशिएट कम करते हैं, छोटी छोटी बातों को नोटिस करके उनको प्रोत्साहन कम देते हैं, और उनकी गलतियां, उनके नुक्स बच्चों को रटे होते हैं। क्या मेरी चीजें मेरी मामी को नहीं पसंद है या मेरे पापा को नहीं पसंद है, उन्हें पता होता है कि क्या क्या चीजें रटी हुई हैं उन्हें। बहुत कम होते हैं पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के गुण देखकर गुणों को स्ट्रेंथ बना देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं कि चल बेटा, तेरे में तो ये है, तू तो कर जाएगा। नहीं बिटिया, तू तो ऐसी ही है, तू कर जाएगी, पता है, चल चल चल, इस तरह से। नहीं तो यूजुअली होता है, अरे तेरे से कुछ नहीं होना है, तू बैठा रहे, सारों ने निकल जाना है, तू ही बैठा रहेगा, है ना, इस तरह से नहीं तो वार्तालाप होती है। तो स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं हम करें अपना, चाहे बच्चे जैसा मर्जी बिहेव कर रहे हैं उनको वो बिहेव करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम डांट से उन्हें चुप कराएं। टीचर्स अपनी क्रिएटिविटी, अपनी टीचिंग में एक पैशन अगर है टीचिंग का, अगर तो फॉर्मेलिटी से कर रहे हैं टीचिंग, वो अलग बात है, पर वहां पे भी आप बच्चों को डरा नहीं सकते हैं किसी चीज के लिए। बच्चों सेंसिटिव होते हैं और ऐसी बातें करने से उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस, लो कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और हम जानते हैं कि हमारी शिक्षा जो प्रणाली है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। वो केवल अपना जो कंटेंट है वो रटाना, वो याद हो जाए बस। उनकी मेंटल वेलबींग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है, उनके साइकोलॉजिकल वेलबींग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। सो इसलिए, और आप अगर रामोपासक हैं और बच्चे अगर बुक क्लब से रिलेटेड हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम बच्चों को डरा धमका कर उनसे उनको नहीं कह सकते कि आप पढ़िए क्योंकि ऐसा हो जाएगा। हमें तो ये बोलना है कि बेटा चिंता मत कर, जैसी मर्जी परिस्थिति आए, तुम जो लोग हो तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। हमें उन्हें ऐसा बताना है। हमें उन बच्चों को जो महाराज हमारी झोली में डालते हैं तो उन्हें ये बताना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल,
एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमें बस अपने आप पर, अपने अंदर जो हमारी शक्ति है उससे कनेक्ट होना है। वी कैन जस्ट अचीव एनीथिंग। इस तरह की भाषा एक टीचर को बोलनी है, राइट? इस तरह की भाषा पेरेंट्स को बोलनी है, स्पेशली अगर वो बुक क्लब से रिलेटेड है, अगर वे रामोपासना से रिलेटेड है, और अगर वे स्वामी जी से रिलेटेड है। और तो आप जानेंगे प्रवचन पीयूष में बहुत बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि प्रिजनर्स की बात लेते हैं, वो उनका क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेड है गलत काम करने का। वहां पर महाराज ने कहा है कि वो बदल ही नहीं सकते, जितनी मर्जी उनको सजा दे दी जाए, जितनी मर्जी उनके साथ रूखा और उनको दुर्गुण दिखाए जाए, वो नहीं बदल सकते। वो बस 20-30 साल बाद जब बाहर आते हैं तो लेवल वही लगा होता है। बच्चों को के मन को बदलना है, पहले हमें स्वयं बदलना होगा, अपने आप को, राइट? अपने आप को यकीन करना होगा कि विद स्वामी जी आई कैन जस्ट अचीव एनीथिंग, इट्स जस्ट प्रैक्टिस। वही चीज फिर हम बच्चों के आगे लेके जाएं कि भाई सब कुछ कर सकते हो तुम, केवल प्रैक्टिस है। एनीथिंग यू कैन अचीव। तुम्हें आज 70 आ रहे हैं, कल तुम 80 ले सकते हो, परसों 90 ले सकते हो, ऑल बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, ऑल बिकॉज ऑफ योर ओन प्रैक्टिस। आप एक दिन 100 भी ले सकते हो, डेफिनेटली। इस तरह की टॉक होनी चाहिए एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में। आई कैन डू इट, मुझसे नहीं होगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमसे नहीं हो सके, हो ही नहीं सकता कि तुमसे ना हो सके। तुम्हें बस ट्राई करना है, तुम्हें बस उसको प्रैक्टिस करना है, सब संभव है। इस तरह की एनर्जी के साथ टीचर्स को अपने बच्चों के साथ जाना है और उनके साथ करना है, या सो इसलिए हम ऐसे बने बच्चों के साथ, चाहे बच्चे घर में हैं, चाहे बच्चे स्कूल के हैं या कॉलेज के हैं, जहाँ की भी मर्जी, जहाँ यहाँ बुक क्लब के हैं या बुक क्लब के हैं, इस एटीट्यूड से तो जा ही नहीं सकते बच्चों के आगे। नो वे, जा ही नहीं सकते। बहुत उन्हीं वहाँ पर उस ग्रुप में बहुत सुंदर फिर महाराज ने एग्जाम्पल दिया। और देखिए, कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती, वो चीज़ का उस चीज़ का यूज़ होना होता है तभी दिखती है। तो अभी एक दिन पहले ही यूं ही छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स थे, उसमें एक स्टूडेंट और उसकी टीचर का इंटरव्यू हो रहा था, और उसका टाइटल था कि इस टीचर ने उस स्टूडेंट का जीवन बदल दिया। वो उस बच्चे को स्कूल आने का मन नहीं करता था, उसको कोई रुचि नहीं थी, और इस तरह का उसका बैकग्राउंड बताया था। तो जब वो टीचर उसे मिली, मतलब उसकी क्लास में गया, वो साइंस क्लास में थी टीचर, और जब उसका पहला टेस्ट हुआ तो उसको 30% आए। टीचर पेपर दे रही थी और डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, और साथ साथ बोलती जा रही थी कुछ ना कुछ, जैसे भी है। तो जब पेपर दे दिए गए तो टीचर ने एक चीज़ बोली, जैसे उस पेपर के 3 सेक्शन थे, और तो टीचर बोली कि एक सेक्शन जिसका आंसर बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन सारी क्लास में केवल एक बच्चा है जिसको 100% मिले, केवल एक बच्चा, और वो बच्चा है, उस टीचर ने उस बच्चे का नाम लिया। वो मोमेंट, वो बच्चे के 30% आए हुए थे, और 30% आने के बावजूद उस टीचर ने ऐसी नजर दी थी उसके पेपर को कि जो चीज उसने 100% की थी, वो चीज का उसने उसका बखान किया। कहने का मतलब है, उसके दुर्गुण दोष पर वो गई नहीं, और उसका जो गुण था, जो कि सबसे बढ़िया था, उस टीचर ने उस चीज को पकड़ा और सबके सामने उसको अप्रिशिएट किया। और वह बच्चा
तो फिर उनसे उससे पूछा गया कि फिर आप में क्या चेंज आया इस चीज़ से। तो उसने कहा कि मुझे और 100% लेने का मन करने लग पड़ा, और फिर मैं मेहनत करने लग पड़ा कि मुझे और 100% मिले। और वह बच्चा जाके फिर जो वो टीचर ने उसको प्रिडिक्ट किया तो वो वैसा बना। राइट, सो ये जो एग्जाम्पल मुझे महाराज ने झोली में यूं ही स्क्रॉल करते हुए डाला था, यूं ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये यूज आना था, क्योंकि प्रश्न आ रहा था, क्योंकि महाराज को पता है। महाराज तो उन्हें कहा कि देखिए, आपके साथ महाराज जाते हैं क्योंकि आपने उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो जब महाराज आपके साथ जाते हैं, और इवन दो आपके एक्शन के बाद आपको अंदर होता है कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रात को लिखना होता है प्लानर में, और फिर वहां पर सुधार, वहां पे स्व सुधार, हमें ही सुधरना है, ताकि जो बच्चे हैं वो मोटिवेटेड फील करें, वो पॉजिटिव फील करें, और उनका मन करे वो करने के लिए। राइट, सो हम ये ज़रूर बच्चों के मामले में हम कभी उन्हें डराएं ना। वैसे एडल्ट्स के मामले में भी, एडल्ट्स में भी एक दूसरे को पॉजिटिव करना है, एक दूसरे को उठाना है। आप देखेंगे जब हम एक दूसरे को उठाते हैं, इतनी सुंदर एनर्जी बनती है, बहुत सुंदर एनर्जी। सो इसलिए अगर आपके परिवार में कोई डरता है तो आप बोल सकते हैं, आप कर सकते हैं, छोटे छोटे कदम लीजिए, आप कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद स्वामी जी महाराज श्री साधना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। राइट, सो या बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। फिर फिर साधिका जी कहते कि मेरी बेटिया कहती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप भाई से ज्यादा प्यार करते हो। तो उन्हें बोला कि आपको इस चीज पर गौर, मतलब ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों के मन में ये चीज बैठ जाए हेल्दी नहीं होता, एक उदासीपन ही होता है। और बच्चे को लगना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि हाँ, ये मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हैं। हाँ, तो और फिर तो पर हाँ, तो उन्होंने कहा कि जब मैं सुबह, मेरा बेटा छोटा है और मुझे उसे तैयार करना होता है, और तो बिटिया को लगता है आप उसी को देते हो अटेंशन ना, मुझे नहीं। अब बिटिया थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पे यही है कि बच्चों के साथ उनका अपना अपना टाइम स्पेंड कीजिए। जैसे बड़ी बच्ची है, उसके साथ अपना अलग सा टाइम स्पेंड कीजिए, मम्मी टाइम है। और बेटा है, उसके साथ अलग टाइम स्पेंड कीजिए, दोनों के साथ इकट्ठे मत कीजिए। राइट, अपना जो कनेक्शन है, अपना जो संबंध है, दोनों के साथ अलग अलग कीजिएगा, दोनों के साथ और हमेशा ध्यान रखिएगा, न्याय का ही साथ दें। अगर बच्चा छोटा है और वो तंग कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप जाने दें। ये चीज लॉन्ग रन में बहुत सुंदर रहेगी। वो छोटा है नहीं समझ, ऐसे मत छोड़िए उसे। सब बच्चों को बहुत सुंदर समझ होती है, चाहे वो छोटे होते हैं, वो हमारा ही मन में होता है कि इनको समझ नहीं है, बहुत अच्छी समझ होती है। सो इसलिए जब भी दो बच्चों में गड़बड़ होती है या इस तरह होती है, न्यायपूर्वक डिसीजन लें। इस तरह से नहीं कि छोटा है करके पक्षपात करें, नहीं। अगर उसने गलत काम किया है तो बच्ची का ही साथ दें, और बेटी को बोलें कि नहीं, यू हैव टू अपोलोजाइज टू दीदी। आपने हर्ट किया है, आपने उसकी चीजें घुमाई हैं, उसका डिस्टर्ब किया, जैसे भी होता होगा, तो आपको उसे अपोलोजाइज करना चाहिए और आपको उससे पूछ के लेना चाहिए। सो ईदर वे, जब आप इस तरह के कदम उठाएंगे बिना पक्षपात के, बच्चे सब देखते हैं। ये देखते हैं कि अगर दीदी गलत करेगी तो मामा दीदी को बोलेगी, और अगर मैं गलत करूंगा तो मामा मुझे बोलेगी। ऐसे नहीं कि दीदी गलत करेगी जस्ट बिकॉज वो बड़ी है तो उसको
लेक्चर सुनाया जाएगा, और बेटा क्योंकि वो छोटा है उसे लेक्चर नहीं सुनाया जाएगा। नहीं, दोनों को एक साथ बिहेव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ आनी नहीं चाहिए, वैसे आनी नहीं चाहिए। फिर आया प्रश्न, एक साधिका जी अपने बच्चे को बुक क्लब में डालना चाहती हैं, बहुत बार ट्राई करते हैं, पर बच्चा क्या करता है, बोल देता है, झूठ बोल देता है, मेरी ट्यूशन है या मेरी क्लास है, आता नहीं है। और तो बच्चा वैसे भी घर में झूठ भी बोलता है और चोरी भी करता है, छोटा है बच्चा अभी, ये सब करता है। कई बार पुराने संस्कार भी होते हैं, पर मदर को है कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा कर देता है। देखिए, इस चीज़ में जितने साल का भी बच्चा है और जितने वर्ष भी आपने उससे जिस तरह से डील किया है, वो नहीं चला, राइट, वो नहीं चला। एक चीज़ बहुत सुंदर यहाँ पे आई, एक साधिका जी कहते कि मैंने हाँ ना में दृढ़ता अपने बच्चों के साथ की। मैं उन्हें कहती, अब बड़े बच्चे हैं उनके पर 25 साल 20 ऐसे, तो मैं उन्हें कह देती कि खाना लग गया है, खा लेना। कहते पहले मैं पीछे पड़ी रहती थी, खाना खा लो खाना खा लो, और वहाँ हमारा झगड़ा भी हो जाता था, अपसेट भी हो जाते थे। तो कहते मैंने इतना सुंदर देखा कि जब मैंने कहा कि आओ ये रख दिया है, खाना खा लेना, एक बार ही कहा, उसके बाद इतनी चेंज मुझे नज़र आई कि बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया ये चीज़ कि मम्मा पीछे नहीं पड़ती। और कहते हैं हमारे रिलेशनशिप में भी बेटर हुआ, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि बच्चे बड़े खुश हुए कि, और वो अपने आप कर लेते। अब मैंने पीछा बार बार कहना छोड़ दिया। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। देखिए बच्चों को कितनी शांति मिलती है इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती है, बात नहीं कि मुझे तो मैसेज आया कहीं से, बच्चा कुछ तो कारण होगा कि जो गुस्सा करता है, इसका मतलब उसे कोई चीज़ बॉदर कर रही है। तो अपना स्टाइल, उससे बात करने का स्टाइल बदलिए। अगर नेगेटिव बातें उसे बोलते हैं तो उसे नेगेटिव बातें बोलना छोड़ दीजिए। 1-2 दिन लगाइए कि उसमें उसके गुण वर्णन कीजिए, उसके गुण देखिए कि उसमें कौन कौन से गुण हैं, और ऑब्जर्व कीजिए। वो छोटी सी भी कोई बात अच्छी करता है, एकदम उसको अप्रिशिएट कीजिए। कई बार क्या होता है, बच्चे किसी परेशानी के कारण ऐसा बिहेवियर करते हैं, और क्योंकि और हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते कि वो परेशानी में कर रहे हैं ऐसा बिहेवियर, तो हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव एरिया में चले जाते हैं, मारना, गाली देना, नेगेटिव बोलना, उस एरिया में चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब बच्चा हैबिट बना लेता है ये सब करने की, जिद कर लेता है, जिद्दी बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आया। एक साधिका जी के पास एक मदर आई ट्यूशन के लिए। वह कहती है इसको धेला नहीं आता, इसको तो कुछ भी नहीं आता, और काफ़ी सारी इस तरह से बातें की, और उसी बच्चे के सामने कर रही थी। फिर वो कहती हैं कि आप इसे मारना चाहो ना, मेरी परमिशन है, ज़रूर मारिए। साधिका जी चुप रहे और बोले कि आपने ये सब कर लिया, राइट, आपने ये सब कर लिया, तो बच्चे में तो नहीं आया कुछ चेंज। सो वे बैठी बच्चे के साथ, और बच्चे को बोली कि बेटा मुझे अपनी क्वालिटीज बताओ। और वे बच्चा वहीं बैठे बैठे रो पड़ा, लिटरली रो पड़ा, और उसने कहा कि मेरे से कभी किसी ने इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा।
सो उसने उसने फिर ना केवल काम किया बल्कि बहुत अच्छा काम किया। सो ये बात है, हमें अपना खुद का बिहेवियर, खुद का माइंडसेट बदलना है। और जिस तरह हम डील करें, बातचीत करें बच्चों से, वो तभी संभव है अगर हम हमारा अपना माइंडसेट चेंज हो रहा है, राइट? हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर चेंजेस ला रहे हैं। बच्चे देखते हैं, सब देखते हैं। सो इस तरह का जो बिहेवियर है वो कोई चीज़ दर्शा रहा है, इसलिए कोई चीज़ उसे परेशान कर रही है, इसलिए उस लेवल पर जाने के लिए स्वयं को बदलना हो, राइट? या बहुत सुंदर। ध्यान का प्रश्न रह गए पर कल लेंगे। अभी हम प्रवचन पीयूष पे चलते हैं, महाराज के आशीर्वाद देते हैं। पतित पावने परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावने परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावने परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावने परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावने परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावने परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। जय जगदम्बे, 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 जगदम्बे। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता। पृष्ठ है 426, रामायणी सत्संग। ये बड़ा सुंदर सुअवसर है कि हमने रामायण का भावपूर्वक अभिनय किया। मुझे प्रसन्नता है कि आपने भाव चाव से भाग लिया। रामचंद्र जी के कथनों में अनुशासन का भाव समझते आए। सत्संगों में अनुशासन बनाने वाली बात होती है। होशियारपुर में हर साल दिसंबर में साधना सत्संग लगा करता था। एक साधु आया। पहले मेरा उसके साथ घनिष्ठ संबंध था, बीए था। आजकल संभवतः विनोबा जी के साथ है। उसने विरोध करना आरंभ कर दिया। मतभेद हो गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा सत्संग में आना उचित नहीं। आज तक भी मैं उसको मित्र समझता हूँ, विपरीत नहीं। वह प्राय सत्संगों में आने की अनुमति मांगता है, परंतु मैं उसको उत्तर दे देता हूँ कि तेरा भला इसी में है कि काम करता रहे।
उसकी प्रीति पत्रों द्वारा वही है। अनुशासन की बात है, कौन आवे कौन ना आवे, ये रामचंद्र जी के जीवन से सीखने की है। रावण को मार कर विभीषण से विदा हुए। उन्होंने पराये को कितना अपना लिया। जो तलवार लिए खड़े थे उनको महाराज रामचंद्र जी ने पुकारा कि वे सब मेरे आदमी हैं, इनको सीता के दर्शन पाने दो। उनकी यह उदारता चित्त को चकित करती है। उनके काम बड़े निराले हैं। रामचंद्र जी शिविर से बाहर नहीं गए। हनुमान जी से कहा कि सीता को संदेश देने विभीषण से पूछ कर जाना। यह राजनीति में बड़ी बात है, मनन करने योग्य है। परंपरा की मर्यादा रखने के लिए सीता को कहना कि मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया। आदमी अपने जीवन को अच्छा बनाए, चरित्र निर्माण करे। जो वनों में सीता के लिए रो रहा था वह इतना दृढ़ हृदय थाम कर बैठा कि सीता को कहा, जहां चाहो तुम चली जाओ। सीता जी राम के दर्शनों को लालायत थी। उसने रामचंद्र जी को सब कुछ कह दिया और फिर उनकी आज्ञा भी भंग नहीं की। राम ने आज्ञा दी कि अग्नि जलाकर इसमें बैठो। जब उसमें बैठी तो अग्नि शांत हो गई। दैवी घटनाएं होती हैं, जगत में ये निराली बात है। रामचंद्र जी पुष्पक विमान साथ लाए और वह विमान भी अयोध्या पहुंचकर वापस कर दिया। भारत से अंग्रेज कोहिनूर हीरा ले गए जो अभी तक इंग्लैंड की रानी के मुकुट में लगा है। रामचंद्र जी की बड़ी बड़ाई है, ये एक शोभा है। विजित देश से कुछ भी ना हड़पना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। महाराज के श्री चरणों में सदा लगे रहे हम। अगर वर्षों से हमारी कोई आदत ठीक नहीं हो रही तो हम वह आदत स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दे दें। वे अवश्य हमारा सुधार करेंगे।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।